संत रामपाल जी हासे में किसान सम्मान समारोह आयोजित लगातार कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। तो आज हासे में नया जिला बना है, यहाँ मौजूद हैं। तो इतना पानी था, छाती छाती पानी था, बुआरा हो कोई नहीं रहे। तो एक मतलब भगवान का रूप में रामपाल जी महाराज आएंगे। देखो एक बात लंबा साहब, जेल में तो आपने भी गिरते हैं सरकार से। सरकार तो जेडी का साहब बनाए दी, अनपढ़ ने डीएसपी लाए दी। तो ये किसी ने गिर सरकार ने क्या हो बता, ये सरकार तो इनका काम ही से। हम ही तो एक गाँव वाले मिले थे जाएगी बरुआड़े कमेटी थे और उड़ जाती है 18,000 फुट पाई पर 6 मोटर लंबा साहब। और वो तालू में भी आप जाएगी देख लो, जब में भी आए थे आप, सारा बुआरा हो गया। संत रामपाल ही क्यों और संत क्यों नहीं भाई? और संता पाछा ही तो इतना देश का देश लाग रहे यार, 500 साल तो लाग रहे देश ने लूटने खातिर। ये मारा छाती छाती पानी चढ़ रहा था, मोखरा काम है। कौन सा आया भाई? एक आया हो तो बता दे, हम तो उसकी गेल ला के लाएंगे। जेल में तो चौधरी देवीलाल भी गया था। कृष्ण का जन्म में उसमें हुआ था, उसके माँ बाप जेल में ही थे। राम ने भी 14 साल का वनवास काटा था, भगत सिंह भी जेल में था। जितने भी क्रांतिकारी हुए ना वो जेल में पक्के गए हैं। 50 साहब मेरे गाँव में 50 लाख का सामान है, कितने गाँव में हमारे है ये सारे है ना, ये इसमें आ रहे हैं। और आड़ कोई ना तो पीछे ही भीड़, ना कोई रैली, ना अब मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता। आगे आराम पानी खड़ा था, पानी कोडा कोडा पानी। तो शाम के पास सागवान गांव है, मेरी सिस्टर बेरा की है। और इतना पानी भीतर था, गद्दे पानी में तरह थे, गेहूँ पानी में तरह थे। और वो पानी रामपाल ने कटवाया है। जब मैं इस बढ़िया तो मेरे हिसाब से राम तो हमें देखा कोई नहीं। 5,000 साल पहले था ना था, हम तो कलयुग में नू का इसका राम ही हो। जब हम डूब गए थे ना और मरने की स्थिति में थे, कौन से गांव से आते हैं? गांव पथरी, जब संत रामपाल की टीम पहुंची थी हमने बचाने, ये तो हम ठीक ठाक सा हम तो आवेंगे मान सम्मान करने। हम इसीलिए राजूजन सेवक सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल को, उसी को उसमें आए हैं। श्री कृष्ण जी भगवान जेल में पैदा होया, राम जी ने 14 साल की जेल हुई, सारा सौदा जेल में था। क्या बात होगी? जेल में बैठ के भी वही कल्याणकारी काम चल रहे हैं। देश के नशे छटवा दिए, मारा गांव के देश बना के थे जिनके नशे छटवा दिए। मारा गांव हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, 4 पंचायत हैं, 79,000 फुट तो पाइप 8 इंची और 19 मोटर जो गोड्डा पानी था पी गए जमा। पूरे प्रकरण में कोई भी बाबा आया हो, कोई एक बिस्कुट बनता देखा हो, किसी की टीम देखी हो, आप बता दो मैंने। जगत को बताने जगत का पिता आया होगा, और वो संत रामपाल जी ने करके दिखाया। हमारे गांव मोखरा में घर बनवा दिए, परिवारों को सारा दे रहे हैं, पानी निकलवा दिया, 80,000 फुट पाइप दे दिया, 15 मोटर दे दी। तो इस वजह से अब क्या कहेंगे? जो इतना काम कर रहा है तो भगवान ने कहेंगे और क्या कहेंगे? ये जेल में बैठ के इतने आदमी का, इतने गम्मा का, पूरा हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का पानी काट दिया। और इसी भगवान ने और के कमा, इतने गरीब आदमी ने पढ़ाई दे रहा है, लिखाई दे रहा है, खाना दे रहा है, और इसी भगवान ने और किस्ती भगवान कमा। चमत्कार अभी कुछ नहीं हुआ, तो होने वाला है और समय का इंतजार करो। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, मैं तो हूँ विश्वास में। जिस बाढ़ की स्थिति में समाज सेवी फैले, गांव फैले, राज्य महाराजे फैले, मंत्री तंत्री फैले, वहाँ पे एक संत आकर ने पानी निकलवा रहा है, उसको हम महाराज नहीं कहीं, राजा नहीं है, महाराजा है। और इसने प्रूफ करके दिखा दिया, इससे श्रेष्ठ संत है भी नहीं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरी सगी विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ संत रामपाल जी हासे में किसान सम्मान समारोह आयोजित लगातार कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। तो आज हासे में नया जिला बना है, यहाँ मौजूद हैं और अच्छी खासी पीछे संख्या हम बता ही चुके हैं। और हम फिर भी आपको बता देते हैं, अगर आपके अगल बगल कोई दुखी है, कोई पीड़ित है आपके अगल बगल में, तो आप उनको कहीं ना कहीं एक सहारा दे सकते हैं। अपना फ़ोन उठा के संत रामपाल जी के पास, उनके अनुयायियों के पास कर सकते हैं। किसी को घर मिल जाएगा, किसी को मकान मिलेगा, कि खाने पीने की व्यवस्था होगी। राधा जी कैसे हैं आप? यहाँ इतनी दूर पहुँचे हैं किसान सम्मान समारोह में, तो इसको लेके क्या कहेंगे? आज यहाँ पहुँचे संत रामपाल जी को, और आपके गाँव में भी शायद अच्छा खासा काम। देखो जी, मेरा गांव है तालू और मैं अकेला नहीं पहुंचा हूँ यहाँ, हाँ भिवानी में आता है। और तालू, दनाना, मुंडाल जितने भी किसान हैं वो हम भी रामपाल महाराज का धन्यवाद करने यहाँ आए हैं
क्योंकि एक विकट परिस्थिति थी गाँव में और सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत मिला, जैसे धर्मवीर जी ने 1-2 मोटर तो दिवाई कने थे, तो 1 मोटर तक के पानी लकड़े है, 1-2 मोटर थे, तो सारे गाँव में समस्या ये आई थी। तो इतना पानी था, छाती पानी था, बुआरा हो कोई नहीं रहे। तो एक मतलब भगवान का रूप में रामपाल जी महाराज आएंगे। अच्छा चलो, मैं तो खुद जिम्मेदार नहीं करता भाई, इसे कितने आदमी हैं, 2 या 4%, नहीं तो 90% आदमी तो जमींदार पर निर्भर है। भी किसान है, किसान पर मजदूर निर्भर है। जब किसान की फसलें नहीं होगी तो मजदूर भी मर जाएगा। तो ये देखो, वास्तव में इनको आप कह रहे हो हमारे ये कर दिया वो कर दिया, सारी बातें संत रामपाल जी ने, फिर भी जेल में बैठे हैं सरकार। देखो एक बात लंबा साहब, जेल में तो नहीं आपने भी घेरते हैं सरकार से। सरकार तो जेडी का सांप बनाए दी, अनपढ़ ने डीएसपी लाए दी, तो ये किसी ने घेरे, सरकार ने क्या हो बता। ये सरकार तो इनका काम ही है। और ये तो आदमी जो रामपाल तुम्हारा तो बेचारा ना तो किसी नूकंदा हमारा नाम लो ना, नूकंदा चवन्नी दो। आमी तो एक गाँव वाले मिले थे, जाएगी बरुआड़े कमेटी थे, और उड़ जाती है 18,000 फुट पाइप पर 6 मोटर लंबा साहब। और वो तालू में भी आप जाएगी देख लो, जब में भी आए थे आप, सारा बुआरा हो गया। लेकिन आपने कहा था पूरा हरियाणा का पानी निकल गया, लेकिन मेरा स्कूल, मेरा गांव और गांव के साथ साथ सारी खेती जलमग्न थी। 6 महीने बीत चुके थे, अब की बार खेती भी नहीं होती। आपने कहा था अब की बार अगर संत रामपाल जी नहीं आते, तो ये भी कहा था। ये सच्चाई है। सरकार काम नहीं है उस समय आपकी। तो एक बात बताओ, जब सरकार कितना काम आई, जो सरकार अमीन देर अमीन उड़ क्यों जाना पड़े रहे, क्यों गहरे का मन जाना पड़े रहे। ये वो बुआरा हो गया, फसल होगी। ये आप ये देखो, कैमरा घुमाओ, आप देखो, ये जनता है ना, ये शौक में कोई नहीं आ रही है। इन्हें न्यू बेरा 3-3 किले 4-4 किले आजकल जमीन रहेगी, वो है डूबेगी तो बड़कन कितने पढ़ाओगे बता यार। नू बता दे, ये सारा देश सारा स्वागत खातर आ रहा है, वो महाराज जी धन्यवाद, एक धन्यवाद मत लगता। संत रामपाल जी उस समय आपकी पीड़ित, अभी 1 महीना पहले पानी नहीं निकलते, फसल नहीं पाते, कुकर फसल वो हो रहे बताओ, छाती पानी क्या सरकार कैसे काम हो रहे बताओ। लंबा साहब, सरकार का काम से आपसे नहीं बना। इसने भी नू का है, फंडी है, नू है, अरे फंडी के है फूफा बात, तू गाँव में जाई देख ले, मेरे पे देश है वो बता। और वो पाइप मोटर भी नुका दी भाई, आगे भविष्य में कदे आप बताओ ने तो अपने रख लियो सुरक्षित है। मैं उल्टे को नहीं लेंदा। 50 मेरे गाँव में 50 लाख का सामान है, कितने गाँव में हमारे है, ये सारे है ना, ये इसमें आ रहे हैं। और आड़ कोई ना तो पीछे ही भीड़, ना कोई रैली, ना अब मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता कि भाई 50 लाख का माल तो गाँव वाला जाएगी ले आई, एक धन्यवाद मत क्यों लगता कोई नहीं बताओ। वोट ये इसने चंदे नहीं, राजनीति इसने करनी नहीं, ठीक है। जब मैं इस बढ़िया तो मेरे हिसाब से राम तो हमें देखा कोई नहीं, 5,000 साल पहले था ना था। हम तो कलयुग में नू का इसका हाँ राम ही है। एक तो माँ बाप जो जन्म दिए हैं, अरे को भाई जो अपनी रोजी रोटी चलाओ है, तो 90% आदमी जो रोटी चलाओ था वो जो है दिया। मैंने नू बता दो, इसने कोई जातिया काम कराया हो भाई, यो जट्टा गाँव से, यो बमना गाँव से, यो वाल्मीका है, यो कुम्हारा का है भाई, मैं तो जट्टा गाँव में दूंगा, मैं बमना में दूंगा। इसकी ओर से कोई जाट हो चाहे बम हो, किसी भी उधर 36 बिरादरी किसी काम हो, जिसने महंगे ने उसकी निस्वार्थ बाम दिए। अरे 1 रुपया लिया नहीं लंबा साहब, और ये जनता न्यू आ रही है, न्यू हमारे यहाँ बस। तो क्या कहेंगे आसम, संत रामपाल ही क्यों और संत क्यों नहीं भाई? और संता पाछा ही तो इतना देश का देश लाग रहे यार, 500 साल तो लाग रहे देश ने लूटने खाते रहे। ये मारा छाती पानी चढ़ रहा था, मोखरा काम है, कौन सा आया भाई? एक आया हो तो बता दो, हम तो उसकी गेल ला के लाएंगे हैं, क्या देना आए? यो तो बाबा एक लाए था, जेल में है यो भाई, थोड़ी ही संगत से और यो चल रहा है, सारा हरियाणा का पानी तार दिया, तो इसकी गेल तो सा भाई कति जरूर। लेकिन अब आप भी तो सम्मान समारोह कर रहे हो 4 तारीख को बड़म्बा में, उसमें बालंद में हाँ 4 तारीख कर रखा है भाई। पहले हमने तुम्हारी 24 ने कर दिया था पहले, और ये बालंद में होने लग रहा है 11 तारीख ने है गिरावट में झाझर। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, आप संत रामपाल जी के चलो यहाँ पहुँचे, कहते हैं बड़ा अच्छा है, पानी नहीं निकलता, आपके फसल नहीं बोती, मकान नहीं गिर चुके तो मकान बनवा रही है, सारा काम सही है आपके। अगर इतने अच्छे हैं तो सरकार फिर जेल के अंदर क्यों रख रखे है? भाई देखो मैं एक बात बताऊं, श्री कृष्ण जी भगवान जेल में पैदा होया, राम जी ने 14 साल की जेल हुई, सारा सौदा जेल में था, क्या बात होगी? जेल में बैठ के भी वही कल्याणकारी काम चल रहे हैं। देश के नशे छटवा दिए, मारा गांव के देश बना के थे जिनके नशे छटवा दिए। मारा गांव हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, 4 पंचायत हैं, 79,000 फुट तो पाइप 8 इंची और 19 मोटर, जो गोड्डा पानी था पी गए जमा हैं,
अरीब 1 करोड़ से ऊपर का माल। हाँ, और गोड्डे पानी न तारगन है, गेहूँ बोगन है, कोर देगन है, वो 21 दिन के गेहूँ हो जाए जब आ रहे हाड़ है 10-12 गाड़ी भरकन है तो जब हमारा खातर के बढ़िया करा जब बधाई होंगे। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो सरकार के तो पहले ही खड़े हैं, इनका तो पहले नाश हो रहा है। और तो जी नहीं पहुंचते तो फसल नहीं होती। ना फसल की तय 10-20 दौर फसल कौन बोर संतरा रामपाल पानी नहीं दबाओ तो फसल की तब हुआ थी 10-15 न की गोली गाली खानी पड़े गाँव में थे। आज जाके तो भाई साहब गरम पानी खड़ा था, पानी गोड्डा गोड्डा पानी। तू शाम के पास सागवान गाँव है, मेरी सिस्टर बेरा की है, और इतना पानी भीतर था, गद्दे पानी में तेरा थे, गेहूँ पानी में तेरा थे, और वो पानी रामपाल ने कटवाया है सागवान गाँव में। तो शाम के पास और जीतपुरा गाँव मेरा है, मेरा भी कटवाया पानी जीतपुरा आसी के पास बटाला के उसके बाटल गड्ढे के बीच में। तो पूरा पानी भरा था, पूरा पानी रामपाल महाराज ने कटवाया है। हाँ बिल्कुल डूब रहा था। सरकार काम नहीं है इस समय। मोदी सरकार ने 1-2 पाइप तो दिए थे, जो जैसे 1-2 लाइन तो बिछवा दी, बाकी 500 रामपाल ने दिया है बाद में। और वो 19 लाख का सामान दे गए, 3 तो मोटर हैं और 7200 फुट पाइप हैं, और ना वापिस लिए। हाँ भैया आगे था, मैंने जरूरत पड़ा तो उन्हें रख लियो, ये नहीं है भाई सरकार का तो वापिस ना वापिस कौन लिया। जी क्या कह रहे थे भाई? जब तो यो मतलब यो इतने 100 गाँव में सरपंच आड़ा रहे हैं भाई, तो वो थोड़ी आऊँ है चौधरी छोटू राम के पास है। आज तक किसी का सम्मान कराया भाई किसाना ने? बताओ, इन्हें कुछ कराया है? जब तो कराया होगा। हमारा गाँव में मकान बनवा दिए, कति प्लाट भी नहीं था, उड़ो प्लाट भी मोल लेगा, मकान बनाकर उसका मैं सारा सामान कति जो अगर ब्याह में दहेज मिला कर कति ठोक दिया जमा। हाँ सुई नहीं पहुँचाओ है। ताला जो बार लगा हाँ वो भी रामपाल जी महाराज स्कूल लेके दे हैं 10-15 घर तो ऐसे हैं जिसमें भाइयों को ना इनका ब्योतना था, पढ़ाई का शिक्षा का किसे डालेगा भी सारा डालेगा, उनका खाने का पीने का पढ़ाई का 10-15 घर में तो परमानेंट सामान जान लग रहा है। तो भाई तो किसान ना देखो, जो किसान ही मदद करा किसान तो उसकी गेल लगेगा। आज ती कोई और बाबा ना लग गया, ये मेरे अंडा धोतने वाले हैं टीके लाए, बड़े बड़े आश्रम बनाए किस आज के दिन जनता उनने भी पूछेगी अकबर ताम इतने साल तो दादा ला लग रहे था हम दान लेने, ये घर भर लिए अपने अपने। हाँ कित गए हो पीछे हैं। हाँ और न्यू को ना ज्ञान में भी पूरे तो उतरे हैं, कोई न्यू को ना भाई दान में ज्ञान में भी पूरे हैं। एक चीज हमने दी पढ़ के देखी, पहले हमारी समाजी थी भाई, हमने पढ़ के देखी है कति न्यू आंगली टेकन है कि इस किताब में इस पेज पे इस श्लोक में यह बात लिख रखी है भाई, इसकी माननी है, हमारी नहीं माननी, मेरी नहीं माननी, इस किताब की मानो। अगर तो यह ठीक हो और मैं ठीक दाऊँ तो था मान लो। आज तक कौन सा बाबा पाया है, ये सारे भोगे में अपनी मर्जी के गीत गाँव हैं। महाराज जी को स्वामी दानंद था पहले यो आर्य समाज में, इन्हें को मतलब है को ना एक सत्यार्थ प्रकाश लिख दी थी, उगे जितने आचार्य थे वो आचार्य ये थे, उनकी तो मान ले तो ठीक। और जन्नू का दे बतन यह बात क्या लिख रखी है या क्यों से इसका उत्तर बता। फिर वो गुंडा है बेरो बुंडा है, यो तने बेरा कोना यो अनर्थ हो गया, या किताब दूसरी है, या तू खारी बावड़ी दे लिया, उनके फंडबाजी तालन लग जाते। आज ती आर्य समाज वाले ने कहा दी मैं तिजने ऊपर आ दिया भाई, बाबा रामपाल महाराज ने 15 करोड़ आदमिया दी नाम दे दिया एकल ने। कोई मतलब एकला आदमी जिसका कम्मे नहीं, नीचा धरती ऊपर राम सिद्धाश्रम भी बंद था, जेल में थे, 15 करोड़ आदि। ये तो सारे टीम है। कदे तो सुना भाई हमारा सनातन धर्म हमारे गुरुकुल कदे गे बताइयो पिछले 20 साल में का आदमी जने ऊपर आ दिया, उनकी करतूत ठीक हो ना। किसी का बैठ के उड़े चाह पानी पी रही, किस्सा की पर्ची काटी सारे घूंट मार ले अपने ने फराम है कि न कोई मतलब नहीं, देश मरो जियो कोई जनता मरो कि भाई किसी का सुख दुख तो इनका कोई लेना देना नहीं। अरे भाई बाबा रामपाल महाराज तो भाई सब क्या ही मांग रहे है, कभी सब क्या ही में इसका ना रामपाल का नाम लेने तो ना आधा सुखी तो वैसे हो जाए आदमी। पहली बात तो देख दारू छूट जा, ओका छूट जा, बीड़ी छूट जा, और भाई बच्चे की शादी भी ओढ़ा हो जाए 1 रुपया को लगता। एक आदमी ने आधा कमाना पड़ा है, 20 लाख रुपया में शादी हो अपनी, और एक छोरी शादी करना तो 3 छोरी जिसका है ना उसकी और शादी होगी ना तो 10,000 रुपये खर्चा को जाता। और आगे की सुखी हो जाएगा, अगर ना वह देज मांगा ना ही न देना, ना छूट सक देना ना बात भरना, सारी सुविधा उसको मैं मिलने लगी। सब जगत गुरु लगाते हैं, संत रामपाल भी जगत गुरु लगाते हैं, तो शायद ही कई महाराजों को हजम नहीं होता है कि जगत गुरु क्यों लगाते हैं संत रामपाल जी, और वो भी जगत गुरु लगा रहे हैं, परवचन वो भी देते हैं, प्रवचन संत रामपाल जी देते हैं, क्या अंतर है जगत गुरु में? एक बात बताओ, जितने भी बाबे दादे हैं, कोई राम न भगवान बतावा है, कोई कृष्ण ने बतावा है, कोई माता ने है, कोई हनुमान भाई आ रहा है, वो कति तला आ गया जो करे राधे राधे मतलब गीत गाओ अपने अपने। भगवान का मतलब क्या हो है, जिसके ना माँ हो और ना बाप हो। माँ बाप के
उस तक पैदा नहीं होया हो और जो मरिया नहीं हो। ठीक हो गया। आज ती बताइयो राम मरिया, राम पैदा होया, भोला मरिया, वो पैदा होया, माता पैदा हुई मरी, सारे काम हनुमान पैदा होया मरिया। बाबा रामपाल जी महाराज बताओ है कबीर भगवान है ना, उसके माँ बाप थे, 14 शरीर धरती बा आदर 14 शरीर गया था। चारों वेद बताओ हैं, गीता बताओ है, कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब बताओ है। क्यों? अगर अलग अलग धर्म है तो अलग अलग भगवान नहीं होगे भाई। मतलब मुसलमाना का अल्लाह हो गया, इनका सरदाना का यो गुरु नानक हो गया, और चौथा का वो यीशु मसीह यो जो भी था वो हो गए, तो 4 भगवान हो गए। और सब इनको भगवान एक सर दयालु है। तो उन किताबों में तो लिख रहा क्या है, अगर भगवान एक से उसका यो नाम है या भक्ति विधि है, या बात सिर्फ बाबा रामपाल महाराज बताओ है और कोई ना बताता। इन सारे में जितने हम बैठे न, हमारे ये पंडित हैं, जितने और बाबे हैं, मुसलमाना के ये मौलवी मालवी, ये अपना घर भरने पता करे हैं। सरदारा के कोई और सौ नबेरा को ना बेचारा ना अपने हैं, उनका धर्म तो ठीक से, पर उन नबेरा को ना भाई अपनी थारी इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिख रखा है, कबीर भगवान लिख रखा है। ये पूर्ण संत बाबा रामपाल जी महाराज हैं इस धरती पे। जब हम डूब गए थे ना और मरने की तिथि में थे, कौन से गांव से आते हैं? गांव पथरी, जब संत रामपाल की टीम पहुंची थी हमने बचाने, ये तो हम ठीक ठाक सा हम तो आवेंगे मान सम्मान करने। हम इसीलिए आयोजन सेवक सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल को, उसी को उसमें आए। हाँ लेकिन ठीक है, सम्मान समारोह तो बहुत अच्छे आ रहे हो आप, लेकिन वास्तव में ही संत रामपाल जी जो सरकार ने काम नहीं किया वो लोग कहते हैं वो करके वो ये काम। लेकिन मैं सब आपसे जानूंगा संत रामपाल ही क्यों और संत क्यों नहीं? सबसे मेरा पहला प्रश्न ये होता है सबके साथ। भाई संत रामपाल का अगला गाना जगत गुरु लिखे हैं, जगत गुरु, वो जगत के पालन आ रहे हैं। जगत गुरु तो सभी महाराज लिखते हैं, जो भी जगत गुरु वो अपना के जगत गुरु ही लगाते हैं संत। उनने फिर जगत की खातिर काम तो कौन करके दिखाया? संत रामपाल ने करके दिखाया। इस पूरे प्रकरण में कोई भी बाबा आया हो, कोई एक बिस्कुट बनता देखा हो, किसी की टीम देखी हो, आप बता दो मैंने। जगत को बताने जगत का पिता आया होगा, और वो संत रामपाल जी ने करके दिखाया। इसी को उसमें इसके मान सम्मान समारोह किसान भाई कर रहे हैं, उसी में हम भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा, गांव में कितना क्या फायदा, कितने पाइप, कितनी मोटर? हमारा गांव डूब नहीं रहा था, हमारा तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किट पहुंच रही है, जो भी गरीब आदमी है ना सबके घर में। हाँ सबके घर में। तो लगभग होते होंगे 100-50 कुछ तो लोग होंगे। 8 घर हैं, 8 घर हम जारी है। तो मकान भी बनवाए कुछ आपके घर? गुआंड में अटावड़ा है, गुआंड वहाँ बनवाया है, पानीपत के अंदर बनवाए हैं। हमारा ऐसा कोई परिवार नहीं जो मतलब ठीक ठाक आदमी है जिनका या पोच है, मकान उनके ठीक हैं। तो फिर भी जेल में पड़े हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता हूँ, सबसे पूछता हूँ, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार ने बाहर करने को। मुन्ना लंबा भाई साहब है, जेल में तो चौधरी देवीलाल भी गया था, कृष्ण का जन्म में उसमें हुआ था, उसके माँ बाप जेल में ही थे। राम ने भी 14 साल का वनवास काटा था, भगत सिंह भी जेल में था। जितने भी क्रांतिकारी हुए ना वो जेल में पक्के गए हैं। संत रामपाल भी सरकार ने इसको भी अंदर कर रखा है, क्योंकि समाज जो यू ज्ञान दे ना, समाज आड़े के को हमारा विरोध करे है। 11 साल हो लिए संत रामपाल जेल के भीतर है, आज तक दोषी साबित नहीं हुआ। 15 के हिसाब से 14 में बरी है, आज भी एक हवालाती के तौर में जेल में बैठा है। कैदी तो यह सरकार भी नहीं इसने साबित कर पाई। यह तो एक लीला है, पूछा इन तो एक लीला है परमात्मा की। अच्छा, मैं एक बात और जानूंगा, आपसे पूछूंगा। यहाँ कई लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं संत रामपाल जी तो जेल में नहीं है, हमारे साथ हैं, रात को हमारे सपने में आते हैं। संत रामपाल जी हम जहाँ कहीं हो मन में कर ले वहीं दिखाई देते हैं। ये क्या वास्तव में क्या इतना ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान को कहते हैं भाई ध्यान लगा लिया हमने, भाई मेरा हनुमान दी क्या, मैंने शिव जी दी क्या, मैंने देवी माँ दी की, मैंने दी क्या, तो ध्यान लगावें तो भाई दिखेगा। जो मान लो आदमी को काम आवेगा, मान लो कल आप मेरे कुछ काम आ रहे हो, बढ़िया काम करे क्या है, मेरे नशे पते छटवा रखे हैं, तो भाई ध्यान में आवेगा, भाई फलाना भाई ने मेरा काम छटवा दिया, तो भाई ये ध्यान कराएंगे तो आवेगा, ध्यान में दिखेगा। कति शामी बैठा दिखेगा, वहाँ हाथ रख गेला खड़ा है। एक सवाल आपसे भी। हाँ भाई साहब है, जब हम डूब गए थे ना, हमने संत रामपाल ले दिखा था। हमारी पंचायत यू मोखरा गांव से आओ भाई, सारी पंचायत बरवाड़ा जाके देती थी। जब यूँ निकला पानी, जब भी संत रामपाल दिखा। आज भी ये देखो लाखों आदमी आ रहे हैं, वैसे तो आ नहीं रहे, आज भी संत रामपाल जी दिखे है। तो भगवान तो कण कण में हमने भी सुना है, कण कण में विद्यमान है। जिस आदमी ने जेल में बैठ कर हमारी सुध ले दी हो, वो तो कण कण में है।
लेकिन भगवान, आपने कहा भगवान है हमारे लिए, इस बात के ऊपर कुछ छुटपुट घटना भी हुई है, मारपीट भी हुई इनके अनुयायियों के साथ, उसको लेकर आप दोनों भाई साहब पता है इसको हम भगवान क्यों ना कहने थे। वह मेरा किसी आदमी है। जब अकबर ने चित्तौड़ में युद्ध कराया ना, वह तो महाराणा प्रताप का विरोध करे थे, शिवाजी का भी विरोध करे थे। जब भगत सिंह ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वह तो भगत सिंह का विरोध करे थे। उनके देखो उन नाम कुछ नहीं कह सकते, वह ना मानो, लेकिन हमारे लिए ये भगवान है जिसने हमारा दुख काट दिया हो। वो आप बताओ क्या होगा, भगवान नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा है भगत जी, एक मिनट क्या कहेंगे? सर वही बात ना कि ना कोई किसी काम आओगा। मान लो ये पानी निकाल दिया हमारे गांव मोखरा में, घर बनवा दिए, परिवारों को सारा दे रहे हैं, पानी निकलवा दिया, 80,000 फुट पाइप दे दिया, 15 मोटर दे दी। तो इस वजह से अब क्या कहेंगे, जो इतना काम कर रहा है तो भगवान ने कहेंगे और क्या कहेंगे उसको। आप एक बात बताओ, यूँ बात मैं भी ना सुनू हूँ, भगवान है और हमने यूँ भगवान मान लिया। कृष्ण भगवान ने एक सुदामा घर बनवा था, संत रामपाल ने हजारों घर बनवा दिए, उससे तो लंबी लकीर होगी, गलत तो नहीं कर रहा। कृष्ण भगवान ने जेल में जन्म लिया था, ये जेल में बैठ के इतने आदमी का, इतने गम्मा का, पूरा हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का पानी काट दिया। और इस भगवान ने कहा और के कमा, इतने गरीब आदमी ने पढ़ाई दे रहा है, लिखाई दे रहा है, खाना दे रहा है, और इस्ती भगवान नहीं कहा और किस्ती भगवान कमा। सर्वश्रेष्ठ मेरा क्यों है? क्योंकि भगवान ने एक बाणी बोल रखी है, दया बिन दरवेश कसाई। जब हम डूबा थे ना, दुनिया कल की मार थी, मर गिर बचा लो, सरकार बचा लो, MLA बचा लो, कोई समाज सेवी बचा लो, और ये सारे बाबे भी आड़े थे, सारे नु देखे थे कोई आगा हुआ है। जिसके मन में दया थी ना वो आगा आया, उसने पानी चरड़ पी लिया। क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ संत है? और दयाड़ा को 5,000 की मदद नहीं करी, इसने 5,000 करोड़ की मदद कर दी। तो इनके चट्टा में से ले लेकर गोज भर ले हैं, ढूंढ भर ले हैं। सत साहेब, मैं अलवर जिले से आया हूँ, 2012 से इन परमात्मा की चरणों में हूँ, और अभी चमत्कार अभी कुछ नहीं हुआ, जो होने वाला है, और समय का इंतजार करो। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, मैं तो हूँ विश्वास में। इन पर विश्वास जिसका हो गया उसके सामने ये 24 घंटा खड़ा रहता है। मैं तो भक्तों का कुत्ता हूँ, परमात्मा कहता है। जहाँ मेरे को याद करेंगे ना मेरा चेला, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। अब बताओ, जनता की जो आत्मा की आवाज़ थी वो परमात्मा के कानों में गई, बिना कहे, बिना सोचे समझे, ऑटोमेटिक जनता ने कुछ नहीं कही, फिर भी परमात्मा ने इनके ऊपर दया करी, हरियाणा वालों पे, और इनका फसल नष्ट हो गई और आगे कोई संभावना नहीं थी। तो अब परमात्मा ने बहुत कुछ मदद कर दी और आगे तो बहुत होने वाली है। भाई हम इसको पता है क्यों सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं? जिस बाढ़ की स्थिति में समाज सेवी फैले, गांव फैले, राज्य महाराजे फैले, मंत्री तंत्री फैले, वहाँ पे एक संत आकर ने पानी निकलवा रहा है, उसको हम महाराज नहीं कहीं, राजा नहीं है, महाराजा है, और इसने प्रूफ करके दिखा दिया, इससे श्रेष्ठ संत है भी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हमारे साथ ये किसान जुड़े हुए थे और बड़ी आत्मा से, बड़ी लगन से, बड़ी प्यार से और बड़े मन से आए ये लोग यहाँ। ये इनको कोई लेके ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ से चल के यहाँ पे इतनी ठंड में साहब घर पे अपनी रजाई में लोग आराम कर रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे हैं गरम गरम, लेकिन ये ठंड में, आज इतनी ज़बरदस्त ठंड है और ये यहाँ सड़कों पे महाराज जी के प्रवचन सुनने आ गए, उनके सम्मान समारोह में आ गए। हास्य में सम्मान समारोह आयोजित है और ये किसान कहते हैं कि महाराज जी नहीं होते तो साहब हमारा कोई रखवाला नहीं था, आज तिल तिल करके भूखमरी के कागार पे मरने के मजबूर हो जाते, ना बच्चे पढ़ते, ना साहब हमारा चूल्हा जलता अगर पानी नहीं सूखता। तो आज संत रामपाल जी ने 1000 करोड़ से ऊपर की पाइप और मोटरें देके घरों का और खेतों का पानी निकाला और आज सारे हरियाणा में फसल लहला रही है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।